हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग कर्व बाय जीएम सर में। और दोस्तों, मैंने दो दिन से वीडियोस नहीं डाली थी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मैं फिर से वापस आ गया हूँ और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से वैद्युत रसायन से दो न्यूमेरिकल्स को। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सेल की अभिक्रिया लिखकर नेर्नस्ट समीकरण द्वारा ई सेल को व्यक्त कीजिए। ई सेल, ई सेल का मतलब यहाँ पर ईएमएफ की ही बात हो रही है, जिसको विद्युत वाहक बल भी कहते हैं या अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। तो वहां पर ई सेल को केवल एक्सप्रेस करने की, व्यक्त करने की बात हो रही है, उसको सॉल्व करने की बात नहीं की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है एक सेल का जो है एक निरूपण लिख दिया है, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको अभिक्रिया दे करके कहा जा सकता है कि सेल का निरूपण कीजिए। तो इस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर सेल निरूपण दिया गया और हमें इसकी अभिक्रिया लिखनी है, और अभिक्रिया लिखने के बाद हमें ई सेल को व्यक्त करना है। ई सेल, तो ई सेल बराबर होता क्या है दोस्तों? ई सेल बराबर जो फॉर्मूला है वो होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ और आगे है लॉग क्यू। अब इस इक्वेशन को आप जरा अच्छे से समझिए कि इक्वेशन है क्या, कहना क्या चाह रहा है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ई सेल यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी ई सेल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ई के ऊपर एक छोटा सा जीरो लगा हुआ है, इसे हम लोग नॉट कहते हैं, नॉट, ई नॉट। तो इन दोनों में क्या फर्क है? ई सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ई नॉट सेल का मतलब भी होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये जो होता है इसके लिए टेम्परेचर और कंसंट्रेशन वो दोनों फिक्स होते हैं। ई नॉट सेल हम तब निकालते हैं जब किसी विलियन में जो टेम्परेचर हो, जो तापमान हो, वो 298 केल्विन हो। कितना हो? 298 केल्विन। और साथ में जो उस विलियन में कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो कितनी है? 1 मोल है। वो भी किसकी? जो है मेटल है, जो धातु है, उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोल होनी चाहिए। तब उस वक्त हम क्या निकालेंगे? वहां पर ई नॉट सेल निकालते हैं। ठीक है। टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन। और कॉन्सेंट्रेशन कितना? किसकी? धातु आयन की, धातु आयन की कितनी? 1 मोल। तो उसको ई नॉट सेल कहते हैं। तो ये होता है यहाँ पर जो है इक्वेशन। अब इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है इस चीज की आप पहले रिएक्शन लिखिए और फिर रिएक्शन लिख करके उसको आप इस फार्मूले में रखिए, तब माना जाएगा कि हाँ, वो आप ई सेल को व्यक्त कर रहे हो। लॉग क्यू क्या होता है? लॉग क्यू का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उत्पाद की सांद्रता, वो भी किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। और अभिकारक की सांद्रता, वो भी किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस जब भी लिखा होगा दोस्तों, उसके ऊपर प्लस का चार्ज लगा होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम माने तो पी अगर हम लिखेंगे, तो जब इसका हम रिएक्शन लिखेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट की साइड में क्या है और रिएक्टेंट की साइड में क्या है। तो लॉग क्यू की जगह क्यू की हम क्या लिख सकते हैं? पी की कॉन्सेंट्रेशन और आर की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये होती है क्यू की वैल्यू। ओके, तो अब हम जरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे Ni निकिल जो है वो सॉलिड से हो रहा है 2+, यानी आयन बना रहा है। कैसे बनाएगा भाई? Ni है सॉलिड, और ये जब अपने अंदर से निकालेगा इलेक्ट्रॉन तो बनेगा 2+, और साथ में निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहाँ पर है सिल्वर, सिल्वर यहाँ पर प्लस में है, तो अगर हम 1+ लगाएंगे तो हमें मामला बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर भी आगे 2 लगा लेंगे। और इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो अब ये क्या बना देगा?
2Ag सॉलिड में। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें हमारा रिएक्शन मिल जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल, और आपको क्या मिलेगा, निकल सॉलिड में प्लस 2Ag, मैंने कहा था प्लस में होगा तो क्या बोलेंगे, एक्वस में, ये हो गया एक्वस। और उसके बाद इस साइड में क्या बचा, निकल 2 एक्वस, सॉरी 2 प्लस है एक्वस में, ये एक्वस है, और साथ में 2Ag सॉलिड में। तो ये आपको मिल गया रिएक्शन, यानी हमें ये अभिक्रिया तो मिल गई। अब इस अभिक्रिया को हमें रखना है नेरनस समीकरण द्वारा ई सेल में। इसी समीकरण को हम लोग नेरनस समीकरण कहते हैं दोस्तों, इसी चीज को। तो इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो सब कुछ तो सेम रहेगा, बस P और R की जगह हमें क्या रखना है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि प्रोडक्ट पे कौन है, रिएक्टेंट पे कौन है। ये आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में। तो यहाँ पर कौन है, निकल। तो P की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर निकल 2 प्लस, ये हम अंदर रख दें 2 प्लस, इसको हम रखेंगे अंदर। और रिएक्टेंट की जगह क्या है, सिल्वर। तो Ag के ऊपर 1 प्लस लगा था हमने, ये 2 आगे लगाया था, इसलिए ये 2 जो है जाएगा बाहर। ये बहुत ही खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे जो दूसरा वाला क्वेश्चन उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अगर प्लस चार्ज ऊपर लगा हुआ है एक साथ तो उसको हमने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, और अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाए हैं तो हमने उसको ब्रैकेट के बाहर रखा है। क्योंकि Ag पर आपके क्वेश्चन में 1 ही प्लस लगा था, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 आगे बढ़ाया था, तो इस 2 को हमने यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर रखा। तो अब आपका ये बन गया ई सेल को व्यक्त करना। आप इतना लिख दोगे, ये आपके पहले क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम कुछ और बेहतर कर पाएंगे। अभी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन पर भी हमें ऐसे ही निकालना है, इसलिए हम ये फार्मूला लिखा रहने देंगे, क्योंकि हमें वहां पर EMF ज्ञात करना है। तो इसको हटा देते हैं। यहां पर आपको कंसंट्रेशन दी हुई है निकल की और सिल्वर की, और फिर कह रहा है आपसे EMF ज्ञात करिए, यानी ई सेल ज्ञात करिए। अभी भी ई सेल ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का फार्मूला मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है कि आप उसके लिए क्या करिए, ई नॉट कैथोड से ई नॉट एनोड को आप माइनस कर दीजिए। और इस क्वेश्चन में अभी यहाँ पर कैथोड और एनोड दिया नहीं है, या आई थिंक मैंने लिखा नहीं है। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कैथोड और एनोड यहाँ पर दिया रहना चाहिए, तभी ई नॉट सेल निकाल पाएंगे। एक सेकंड। तो दोस्तों मैंने जो है ये वैल्यू लिखी नहीं थी, और बिना इस वैल्यू के लिखे हुए आप ई नॉट सेल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैंने बताया था कि कैथोड जो होता है वो हमेशा राइट साइड में होगा, और जो एनोड होगा वो हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। यानी कैथोड में हम हमेशा रखेंगे रिडक्शन, जिसका अपचयन हो रहा हो, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, और एनोड के साइड में हम रखेंगे जो एनोड अपने पास इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हो। तो हमें पता है यहाँ पर जो निकल था उसने इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, क्योंकि तभी वो +2 है, और उस +2 को कौन ले रहा है, सिल्वर ले रहा है। ठीक है, तो कैथोड की जगह पर कौन है, सिल्वर है। सिल्वर की वैल्यू +0.80 वोल्ट है, माइनस एनोड की जगह पर कौन है, निकल, कितना है, -0.25। तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, तो 0.80 प्लस 0.25, ये आ जाएगा आपका 1.05 वोल्ट।
लेकिन उससे पहले दोस्तों ये जान लीजिएगा कि जो ये वैल्यू है 2.303 आर टी अपान एफ, एन को छोड़कर में 2.303 आर टी अपान एफ, इसको भी सॉल्व करके एनसीईआरटी ने आप में दिया हुआ है कि इतने को हम लिख सकते हैं 0.0591 लिख सकते हैं, और नीचे एन तो रहेगा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, यानी किसी मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े और दूसरे किस मेटल ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो वो होता है एन। तो अब जरा मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें मिली गई है, यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू मिल गई है, और मैं दोबारा से इस फार्मूले को लिखता हूं यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई थी, हमको मिली थी 1.05 मिल गई थी, माइनस इतने को हम लिख सकते हैं 0.0591 अपॉन एन, लॉग क्यू की जगह लिख सकते हैं ये वैल्यू, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो हमको यहाँ पे दी है कितनी, 0.01 मोल। तो 0.01, और जो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है सिल्वर की वो कितनी दे रखी है, 0.1 मोल। लेकिन सिल्वर के ऊपर हमने यहाँ 2 लगा रखा है क्योंकि हमने बैलेंस किया था इस चार्ज को। ठीक है, तो 0.1 इंटू ये हो जाएगा 0.1, क्योंकि 2 ऊपर लगा हुआ है, पावर लगा हुआ है स्क्वायर उसका, तो स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 0.01 अपॉन 0.01, तो ये दोनों कैंसिल, कितना हो गया 1, यानी लॉग कितना आ गया उधर, 1 आ गया। 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग 1। अब अगर आपने लॉग की वैल्यू याद की होगी तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। आपको log 1 से लेकर log 10 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो भाई अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कोई निशान नहीं, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है। भाई जहाँ कोई निशान नहीं होता वहाँ हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। तो इतना पूरा जो है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब उधर 0 हो गया तो -0 का मतलब कुछ बचा ही नहीं उधर, तो आपका आंसर कितना आ गया, ई सेल बराबर 1.05 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो आपको ये इक्वेशन याद करनी होगी। इसी इक्वेशन को हम लोग नेर्नस्ट इक्वेशन भी कहते हैं, और आपके एग्जाम में कभी कभी नेर्नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन भी पूछता है, तो उसको भी हम किसी दिन करा देंगे। तो ये इक्वेशन आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ करके, या फिर 2.303 आर टी अपान एफ। एफ यानी क्या है, फैराडे नियतांक, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। तो इसको पूरा सॉल्व करके इतना आता है 0.0591 अपॉन एन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसकी जगह पे। ओके, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी जो समझ में आई हो, क्वेश्चन हमारा समझ में आया हो, और अपने आप कमेंट जरूर हमें दिया करें ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें। ओके, थैंक यू सो मच।